SRM टुडे, शहर की आवाज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, लेकिन अब जनता भाजपा प्रत्याशी सांसद सुधीर गुप्ता के विरोध में उतर आई है, जिसके चलते ग्राम पंचायत बालागुड़ा के ग्रामीणों ने सांसद के विरोध में पोस्टर लगाए। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा के सांसद सुधीर गुप्ता के विरोध में लगा यह पोस्टर का नजारा दरअसल ग्राम पंचायत बालागुड़ा का है, जहां ग्रामीणों ने भाजपा द्वारा वादा खिलाफी करने पर, अपने वादों को पूरा नहीं करने पर विरोध स्वरूप पोस्टर चस्पा किए हैं। इस संबंध में ग्रामीण जनों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि जनता अब जागरूक हो गई है, जिसके चलते भाजपा ने जो चुनाव के समय जनता को सपने दिखाए थे वे सब अधूरे हैं। विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है, आदर्श गांव की सड़कें खराब है व भाजपा ने पानी के टैंकरों में प्रतीक्षालयों में भ्रष्टाचार किया है। बेरोजगारी और बढ़ी है, इसलिए ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप ये पोस्टर लगाए हैं और चौकीदार को चोर बताया है। आदर्श ग्राम में सांसद जी के विरोध में पोस्टर लगा था, क्या सांसद जी का पोस्टर ग्रामीणों द्वारा लगाया गया, क्योंकि यह मूलभूत सुविधाओं से आम जनता को बहुत दूर रखा गया। सिर्फ हवाई बातें करी गई। 5 साल पहले जो ग्राम की स्थिति आज जो बनी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के आरोप में हम ग्रामीण लोग भी टैंकर से पानी लाते हैं, हम बनवाते हैं तो 60,000 रुपए में अच्छा से अच्छा टैंकर बन जाता है, पर वही टैंकर हम जब उनका दिया हुआ देखते हैं तो 1,60,000 रुपए उसकी कीमत बताई गई है और इतना खराब है कि उसको अगर 2 आदमी उठाकर कहीं डाल भी दे तो उसको फेंक देंगे। भ्रष्टाचार हुआ। आदर्श ग्राम में सड़क और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य सड़क, पहले मैं सड़क की बात कर लेता हूँ कि यहाँ की आदर्श गाँव की मेन जो सड़क देख लेते हैं हम, तो इतना गड्ढे में तब्दील हो गई है कि बरसात में तो हम उस सड़क से जा ही नहीं पाते हैं। और उस स्वास्थ्य केंद्र की बात करता हूँ तो 5 साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र यहीं इलाज हुआ करता था आम जनता और किसानों का। उसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ से हटा दिया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र हम यहाँ से स्वास्थ्य के लाभ लेने के लिए हम 20 किलोमीटर मंदसौर जिला चिकित्सालय पे हमको जाना पड़ता है। ये एक सांसद जी की देन है, समझ लो। सांसद सुधीर गुप्ता जो वर्तमान है और अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको पहले जो घोषणा हुई है सांसद सुधीर गुप्ता की, उसमें देखने में मेरा विरोध शुरू हो चुका है। क्या क्या देखिए, जैसे जैसे नागरिक जागरूक हो रहे हैं, मतदाता जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे सवाल उठना लाजमी है। आप जब जनता के बीच जाते हैं वोट मांगने तो आप उनसे वादे करते हैं, तो जब आप उन वादों को आप नहीं निभाएंगे तो ये वादा खिलाफी कहलाती है, और जब आप वादा खिलाफी करेंगे तो इसका परिणाम आपको भविष्य में भुगतना है। आप पहले होता था, पहले आपको वोट देते रहते थे, कभी केंद्र के नाम पे देते थे, कभी राज्य के नाम पे देते थे, कभी किसी व्यक्ति के नाम पे देते थे, लेकिन अब इतनी जागरूकता आ गई है नागरिकों में कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे हैं, अपने अधिकार के लिए सड़कों पे आने लगे हैं। और मंदसौर संसदीय क्षेत्र में इस बार ये चुनाव जो है वो मुद्दों पे आधारित चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पे आधारित चुनाव है, और यहाँ पर जनता नेताओं को उनके वादे याद दिला रही है। और ये बहुत खुशी की बात है कि समय के साथ साथ जनता अपने आप में परिवर्तन ला रही है और जनता स्वयं अपना नेता ऐसा चुनना चाहती है जो उनके साथ वादा खिलाफी न करे। आप देखिए, जब केंद्र सरकार बनने से पहले जो वादे किए गए 2014 में, जो घोषणा पत्र लाया गया कि काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख आ जाएंगे, फसलों के दाम 2 गुने हो जाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, है ना, महिलाओं की सुरक्षा होगी, कहीं पर सड़कें खराब होंगी, जो आदर्श ग्राम है, आदर्श ग्राम में सड़कें अच्छी बनाई जाएंगी, आदर्श ग्राम का स्वरूप बदल दिया जाएगा। तो ये जो सामने ये तथ्य आ रहे हैं, आदर्श ग्राम के नागरिक ये मांग कर रहे हैं कि हमारे कहाँ गया वो वादा निभाने वाला सांसद हमारा, जिसने वादे किए थे। तो जनता के साथ वादा खिलाफी करेगा, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, उसको जनता का सामना करना है, और जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा कि आपने जो वादा खिलाफी की है वो जनता उसका जवाब। पोस्ट सुधीर गुप्ता की जो आई हुई है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है चौकीदार चोरे, वो निश्चित रूप से सही बात है। आज बालागुड़ा की जनता ने साबित कर दिया है कि सांसद होते हुए उन्होंने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए हैं, और जो सड़क के नाम पर, जल के नाम पर, बिजली के नाम पर जो उन्होंने चोरी किए वो जनता के सामने है। उन्हें पोस्टर बैनर लगाकर और ये सब जनता को बताया है कि चौकीदार चोर है। वहीं भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि ये पोस्टर ग्रामीणों ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने लगाया है, ताकि चुनाव में भाजपा पर इसका असर पड़े। लेकिन भाजपा पूरी तरह चुनाव में जीत की तैयारी कर रही है
और इस बार भी सांसद पिछली बार की तरह 2019 में भी भारी मतों से जीतेंगे और केंद्र में फिर भाजपा की ही सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उसके बाद देखने में आ रहा है कि सुधीर जी गुप्ता यहाँ के प्रत्याशी है, उनके विरोध में जो उनका आदर्श गांव है वहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है। क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिसका टिकट हो जाता है पूरी पार्टी उसके साथ में पार्टी का काम करती है। जहाँ तक आपकी बात आदर्श गांव में एक पोस्टर लगाने की है, तो आप खुद देखें जिस जगह पे पोस्टर लगा उस पोस्टर के ऊपर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, उस बिल्डिंग के ऊपर कांग्रेस का झंडा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये आप इसमें समझाने का कुछ है नहीं। चुनाव में इस प्रकार के हटकंडे अपना कर पार्टी के प्रत्याशियों को बदनाम करने की साजिश है। क्या लगता है, कांग्रेस की साजिश तो नहीं है? क्या मानते हो आप? ये तो पता चल जाएगा जब इसकी जांच होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ में सुधीर जी गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए। 2014 और कितना काम कराया सुधीर जी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में 2019 के चुनाव में लगी हुई है और हम पहले से ज़्यादा वोटों से मंदसौर संसदीय क्षेत्र का चुनाव जीत। लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, उसको लेकर प्रचार भी अभी शुरू नहीं हुआ है। बिगुल बज चुका है चुनाव का। देखने में आया कि सांसद सुधीर गुप्ता के खिलाफ पोस्टर लग चुके हैं। क्या कहना है? ये जो बालागुड़ा के अंदर जो पोस्टर लगाया है, ये पोस्टर कांग्रेस ने लगाया है, क्योंकि कांग्रेस को ये पता लग गया है कि हम जो है हमारी पराजय निश्चित है। और इन सबको देखते हुए किस तरह भारतीय जनता पार्टी को और किस तरह सांसद को बदनाम किया जाएगा। आप खुद देख लें कि जो टैंकर आए हैं, जो प्रतीक्षालय बने हैं, उसमें कहीं घोटाला हुआ क्या? क्योंकि ये सारे जो इसके कोटेशन बुलाए गए, ये सब किए गए, उसके बाद ही इनका सब ऑर्डर दिया गया। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछली बार का जो मीनाक्षी जी का और इन दोनों का आप रिकॉर्ड देखिए। सुधीर जी गुप्ता ने करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपए के काम इस क्षेत्र में, मंदसौर संसदीय क्षेत्र में किए हैं। तो ये निश्चित मान के चलो कि कौन करेगा। जो आज कोई चुनाव में खड़े हुए हैं, अगर उसको हराना है तो एन केन प्रकरण इस तरह से जो है इन्होंने ये किया है। और ये लिखा कि चौकीदार चोर है। अब तुम सब चौकीदारों को चोर बता रहे हो। तुम्हारा क्या तो मैनिफेस्टो और तुम्हारा क्या तुम कहना चाह रहे हो, ये भी जनता के समझ में नहीं आ रही। देखने में आया जो पोस्टर लगाया गया उसके ऊपर ही देखने में आ रहा है कि कांग्रेस का एक झंडा लगा हुआ है। क्या मानते हैं आप? अब जब कांग्रेस का झंडा लग रहा है तो निश्चित मान के चले कि ये तो किसी कांग्रेस की करतूत है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें एक पैसा कह रहा हूँ का जो है घोटाला नहीं हुआ है। और चाहे रेलवे का दोहरीकरण हो या अन्य जो कार्य माननीय सुधीर जी ने किए हैं, वो सब सबके सामने है। और ये निश्चित मान के चलो कि 3 लाख से ऊपर पुनः जो है सुधीर जी गुप्ता विजय होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज।